सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों को? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, लाइक ये क्रिस्टल है कुंजाइट का, अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी फेस कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, यस आपको ये वेयर करना चाहिए। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। इसी तरीके से डिजायर लव ब्रेसलेट भी है आपकी हेल्थ, आपके करियर के लिए भी, और बहुत से ब्रेसलेट्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी ब्रेसलेट्स हैं। तो आप मेरी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर। ग्रेट, चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स चेकआउट अपने पार्टनर को याद करें, ठीक है, ताकि हम उनके एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं आज उनके एब्सेंस में, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड्स, ठीक है। पहला ही कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, 10 ऑफ वैंड्स, the star, the wheel of fortune, knight of swords, the moon, 8 of swords, page of swords, 5 of pentacles. Great, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं विद दिस कार्ड, ठीक है। चलिए, ओके। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हाइलाइटेड नंबर इज 1, 3, 8 एंड 7, ठीक है। 1, 3, 8 एंड 7 आर द हाइलाइटेड नंबर टुडे। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। अनसैटिस्फाइड, जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये अनसैटिस्फाइड दिख रहे हैं। सेकेंड, ये फिलहाल मुझे अनसेटिस्फाइड एनर्जीज में दिख रहे हैं, जहाँ पर इस पर्सन के अंदर मैं रेस्टलेसनेस देख पा रही हूँ, बेचैनी देख पा रही हूँ, मेंटल ब्रेकडाउन देख पा रही हूँ। ये इंसान आपको शायद उस मोड पर मिले थे जब ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ बहुत बुरा फेस कर रहे थे, कोई पेनफुल मोमेंट था, कोई डार्क मोमेंट था, या तो उस समय इनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कुछ तो ऐसा बहुत बुरा फेस कर रहे थे आपके पार्टनर, और उस मोमेंट पर कहीं ना कहीं आप इन्हें मिले, आपने इनकी हेल्प करी है उस डार्क मोमेंट से निकलने में। यू हेल्प दिस पर्सन, आपने बहुत मदद करी है इस इंसान की। शायद आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर, बहुत सपोर्ट आपसे मिला इस इंसान को। आप एक प्रोवाइडर की तरह थे इस कनेक्शन में, लेकिन आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ। मतलब जो आप डिजर्व करते हो आपने वो रिसीव नहीं करा है, लेकिन इस कनेक्शन में ये भी चीज मैं देख पा रही हूँ। जब इस इंसान की लाइफ में सब कुछ सही हो गया होता है ना, तो सबसे पहले शायद इस इंसान ने आपको ही ठोकर मारी है, बिट्रेयल मिला आपको इस इंसान से, राइट। जब तक आप इनकी हेल्प कर रहे थे, जब तक ये प्रॉब्लम थे, तब तक यस ये आपके साथ थे, लेकिन जब ये उस प्रॉब्लम से निकल गए, सबसे पहले शायद इस इंसान ने आपको ठोकर मारी है। एंड यू रियली रिग्रेट फॉर दिस, यू नो, कि आपने शायद, आपको फील होता है कि कोई गलत डिसीजन लिया, या ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ही क्यों आया। ये चीज़ें आप फील करते हो, आपको कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट फील होता है अपने इस डिसीजन पर कि आपने इस इंसान को क्यों चूज करा। तो ये मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। बट यस, आई कैन सी दैट आपने कितना सपोर्ट करा है इस पर्सन को, लेकिन इस इंसान ने आपके बारे में नहीं सोचा। बहुत सेल्फिश इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ क्यों है, रिग्रेट। अब इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, शायद जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, गोस्ट करा, चीट करा, बिट्रे मिला, डिसेप्शन मिला आपको, जो भी इस इंसान ने आपके साथ करा है, उस मोमेंट पर इस इंसान को लगा था कि ये अगर आपसे दूर हो जाएंगे तो आपको भूल जाएंगे, आपको दिल दिमाग से निकाल देंगे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मल्टीपल टाइम कोशिश करी आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की। ये आज भी कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, आपको भूलने की,
लेकिन ये चीज़ इनसे पॉसिबल नहीं है, इन्हें रिग्रेट होता है अपने उस डिसीजन पर, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी, वो अपने इस डिसीजन से हैप्पी नहीं है। अगर वो अपने डिसीजन से हैप्पी होते तो आपको इतना मिस नहीं कर रहे होते, आपको इतना याद नहीं कर रहे होते या इतना स्टॉक नहीं कर रहे होते। सो जो भी डिसीजन इस इंसान ने लिया है आपसे दूर जाने का, इन्हें बहुत रिग्रेट है, अपने इस डिसीजन पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके पार्टनर को। दे वॉन्ट टू कम बैक, उनके इंटेंशंस अगर देखी जाए तो येस दे वॉन्ट टू कम बैक, वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, इस कनेक्शन में ये इंसान वापस आना चाहता है। टेन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी यहाँ पर है, और चीजें अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन पूरी ओवर हो गई है, खत्म हो गया है सब कुछ, तो नहीं, चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई है, या मैं अनफिनिश्ड बिजनेस देख पा रही हूँ। अभी तो इस इंसान को अपना कर्मा मिलना बाकी है, अभी तो इस इंसान को रियलाइज होना बाकी है कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं। अभी तो इस इंसान को अपना नेगेटिव कर्मा बेसिकली मिलना बाकी है, तो वो चीज मैं देख पा रही हूँ। और आप इस चीज को देख पाओगे कि यस किस तरीके से इस इंसान को अपना नेगेटिव कर्मा मिलता है, किस तरह से ये इंसान अपनी लाइफ में क्योंकि इस इंसान ने मे बी आपके प्यार को नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं देखा, आपकी कदर नहीं करी, आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझा इस इंसान ने। तो अभी तो यहाँ चीजें खत्म नहीं हुई, ठीक है, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी आपके सिचुएशन में। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपके सामने होंगी ये सब चीजें, आपकी लिटरली आपकी नजरों के सामने होंगी ये सब चीजें कि किस तरीके से इस इंसान को अपना कर्मा मिलता है, किस तरीके से इन्हें भी बिट्रेयल मिलता है, इन्हें भी लोग बिट्रे कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, इन्हें भी उस अकेलेपन को फेस करना पड़ सकता है, उस पेन उस तकलीफ को फेस करना पड़ सकता है, जिस तकलीफ जिस पेन से आप गुजरे हो। तो यस अभी यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई हैं, तो इसे एक एंड मत समझो कि यहाँ पर तो चीजें खत्म हो गई। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हो कि अच्छे इंसानों के साथ ही बुरा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो बुरा करता है उसको भी अपना बुरा कर्म जरूर मिलता है, और इस इंसान को भी अपने अपना कर्मा मिलना बाकी है। और ये अभी अपनी कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं, एक कार्मिक साइकिल की शुरुआती तौर पर हो सकते हैं ये इंसान। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किस तरीके का कर्मा मिलेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, किस तरीके का कर्मा मिलेगा? तो यहाँ पर है होम, इन्हें अपने घर से, ठीक है, हो सकता है इनका कोई घर वाला, कोई ऐसा इंसान जिस पर इन्होंने बहुत विश्वास करा है, इट कैन बी एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर और फ्रेंड, वो इन्हें बिट्रे कर सकता है, उससे इन्हें धोखा मिल सकता है। हो सकता है आज तक इन्होंने अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट करा है, या उनकी इच्छाओं को पूरा करने में पूरा हार्ड वर्क करा है, ठीक है। मे बी आप जिस व्यक्ति के साथ डील भी कर रहे हो बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है मैरिड ही हो, बट चांसेस हैं कि मैरिड भी हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप लोग थे, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान के लिए हमेशा प्रायोरिटी इनका घर था। तो इस इंसान ने जिस पर भी सबसे ज्यादा यकीन करा है, अपनी फैमिली पर, अपने घर पर, अपने घर वाले लोगों पर, ठीक है, उन्हीं से इन्हें बिट्रेयल मिलेगा, वही लोग इनको कर्मा देंगे, बिट्रेयल मिलेगा, इन्हें अकेलापन रिसीव होने वाला है, ये बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, बिल्कुल अलोन हो जाएंगे ये इंसान। और तब इस इंसान को रियलाइज होगा कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। तो जिन भी लोगों ने पर आपके पार्टनर ने बहुत यकीन, बहुत भरोसा दिखाया है, वही लोग इनको बिट्रे करने वाले हैं। सो या दे आर गोइंग टू रिसीव देयर कर्मा, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू रियलाइज दैट जो मिस्टेक उन्होंने करी है। और जब उन्हें वो पेन पता चलेगा, उस पेन को देखेंगे, जब फील करेंगे उस पेन को आपके पार्टनर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सी यहाँ पर भी क्या है, एवरीवन लीव्स, गेटिंग मी? जब इस पेन को देखेंगे आपके पार्टनर, फील करेंगे कि हाँ, तब उन्हें आपका एहसास होगा कि उन्होंने आपको कितना पेन, आपको कितनी तकलीफ दी थी, और ये पेन, ये तकलीफ तब उन्हें एहसास होगी। अभी तक इस इंसान को शायद एहसास नहीं है इस चीज का। जितने लोगों के साथ आज ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, ये अभी तक शायद इस चीज का एहसास तो नहीं है आपके पार्टनर को कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है। बट बहुत जल्दी इस इंसान को ये चीज अब रियलाइज होने वाली है, बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू लीव। हर कोई इन्हें छोड़ देगा, कोई इनकी मदद नहीं करेगा, सब इन्हें अकेला छोड़ देंगे। इनका कोई बुरा वक्त जैसे हो सकता है कि शुरू हो सकता है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर किस्मत बदल रही है, ठीक है, यहाँ पर चीजें बदल रही हैं, न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है, राइट। तो ये इनका बुरा वक्त हो सकता है कि शुरू हो रहा है, और ये बुरा वक्त
इनको लोगों के असली चेहरे दिखाएगा, इनको रियलिटी चेक दिखाएगा, इनको लोगों की असलियतें नियतें नजर आएंगी कि लोगों की असली नियत क्या है। और जिस इंसान को इन्होंने ठोकर मारी, यानी आपको आपको जो ये इन्होंने ठोकर मारी, इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, तब इस इंसान को ये चीजें समझ में आएंगी। चलो देखते हैं अब इस समय क्या फील कर रहे हैं। तो ये तो हुई इनके कर्मा की बात। अगर आप इनका कर्मा चाहते हो, आई क्लेम कर्मा फॉर माय पार्टनर लिख सकते हो आप कमेंट में। नाइट ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, इस समय क्या फील कर रहे हैं, इस समय करंट सिचुएशन क्या है। मैंने कहा ना, ये इंसान अभी कार्मिक सिचुएशन के मोमेंट पर ही है। रिग्रेट तो है इस इंसान को अभी भी, ठीक है। जितना रिग्रेट होना चाहिए शायद उतना नहीं है, बट इस इंसान को रिग्रेट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है, एक्सट्रीम लेवल पर होगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर अब होगा इस इंसान को रिग्रेट। इसकी इस इंसान की इच्छा हो रही है आपके पास वापस आने की, यू नो, दे रियली वांट टू कम, रीयूनियन, रिकंसिलेशन ये इंसान भी करना चाहता है, ठीक है। बट ये इंसान अभी मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे ये बैठा हुआ है बस और कोई एक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। ये आपकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि आप इन्हें अप्रोच करो, आप इनसे बात करो। इन्हें आप इगोइस्टिक लग रहे हो, वाई? इन्हें आप इगोइस्टिक लग रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो, आपके अंदर घमंड आ गया है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो रिश्ते को सही करने की, आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप साइलेंट हो चुके हो। दे आर सीइंग यू एज एन इगोइस्टिक पर्सन, वाई? अभी तक ईगो आपके पार्टनर दिखा रहे थे और अब उन्हें ईगो आपके अंदर नजर आ रहा है। क्यों क्यों अभी तक उन्हें ईगो आपके अंदर नजर आ रहा है? द मून, वाई द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सोलमेट आप लोग हो, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के। बट ये इंसान जो है, द मून की एनर्जी है यहाँ पर, राइट। ये इंसान, आप दोनों के बीच में कोई ईगो क्लैशेस में देख पा रहे हो। ये अभी भी इंसान अपनी ईगो में बैठा हुआ है। इस इंसान का रूट चक्रा, इस इंसान का सैक्रल चक्रा या सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, ठीक है। यस, ब्लॉक्ड हो सकता है, इसीलिए इस इंसान के अंदर इतना ईगो है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, फील कर रहे हैं आज के दिन में, ये बहुत इरिटेटेड फील करेंगे। कोई इंसान इनसे आकर कुछ बोलेगा, ये उस पर चिल्ला सकते हैं, किसी से इनकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई पिटी आर्ग्यूमेंट, यू नो, वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और डेफिनेटली आपके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा अभी भी ईगोइस्टिक है, अभी भी सेल्फिश है। इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये खुद क्या फील करते हैं। ये इंसान आपको आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट दे डोंट वांट कि वो आपसे सॉरी बोले, अपोलोजाइज करें। वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। इनका ईगो अभी भी बूस्टेड है। ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओके। प्लीज डिवाइन और गाइड करें, एट ऑफ सोल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? सोल टाई, लेकिन आप लोग एक ही सोल के दो हिस्से हो, आप दोनों की सोल्स आपस में बंधी हुई हैं। इस इंसान को जब अपना कर्मा मिलेगा तब इस इंसान को रियलाइज होगी ये चीजें कि जिन लोगों पर इस इंसान ने आंख बंद करके, देखो आंखों पर कैसे पट्टी बंधी हुई है और ये हकीकत नहीं देख पा रहे हैं। इनके लिए सच्चाई इतनी कड़वी है कि ये हकीकत देखना ही नहीं चाहते। इनकी आंखों पर कैसे पट्टी बंधी हुई है, नहीं। तो इंसान अभी तक एक एस्केपिस्ट हो सकते हैं जो भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं। ये इंसान सच्चाई से भागते हैं, ये सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू सी द रियलिटी ऑफ पीपल, स्पेशली फॉर दोस्त जिन पर ये बहुत ट्रस्ट करते हैं। ऐसे लोगों की रियलिटी दे रियली डोंट वांट टू सी। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, इट कैन बी देयर इन लॉज जिनकी रियलिटी आपके पार्टनर देखना ही नहीं चाहते हैं। होता है ना, किसी पर आप इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो तो यू डोंट वांट टू सी हाउ ट्रू दे आर या हाउ व्हाट इज एक्चुअली देयर रियलिटी। सेम एनर्जी आपके पार्टनर की। ये इंसान लोगों की रियलिटी देखना ही नहीं चाहता, नहीं देखना चाहता। आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है इंसान अभी भी। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी इस इंसान से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। आपने जब इन्हें लोगों की रियलिटी दिखाने की कोशिश करी, ये इंसान आपसे ही झगड़ा है, आपसे ही लड़ाई करी है इस इंसान ने कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो, जैसे मतलब इस इंसान ने आपसे ही झगड़ा करा है कि आप कैसे बोल सकते हो। आपके पार्टनर ऐसे हैं जो इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, नथिंग। रियलिटी इन्हें ब्रेक डाउन कर देगी, बहुत ज्यादा तोड़ देगी इस इंसान को रियलिटी जब इन्हें नजर आएगी। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? मेंड, यस दे वांट टू मेंड द कनेक्शन, इस रिलेशनशिप को वो मेंड करना चाहते हैं आपके साथ।
इनकी प्रॉब्लम ये है, ये आपको भी साथ रखना चाहते हैं, लेकिन ये उन टॉक्सिक लोगों को भी छोड़ना, रिलीज करना नहीं चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं आप इनके साथ रहो और आप भी आंख बंद करके ये सब चीजें देखते रहो कि क्या होता है। ये चाहते हैं बेसिकली। तो ये इंसान अपने जो भी टॉक्सिक लोग हैं, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, ये उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी तक इनकी सिचुएशन ऐसी है, ये आपको छोड़ देंगे लेकिन उन टॉक्सिक लोगों को ये नहीं छोड़ेंगे। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन जब इन्हें उनसे बिट्रेयल मिलेगा, उनसे रियलिटी चेक मिलेगा, तब इस इंसान को समझ में आएगा दैट व्हाट रॉन्ग दे आर डूइंग, कितना गलत वो कर रहे हैं, अपने साथ कितना गलत कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भी लोग हैं, ये आपके पार्टनर को यही हार्म पहुंचाने वाले हैं। ये इनके पैसों के लिए, इनकी पोजीशन के लिए इनके साथ हैं, ठीक है। कोई मतलब है इन्हें आपके पार्टनर से। डेफिनेटली आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 5 नंबर आता होगा, कहीं पर 4 नंबर या 7 नंबर हो सकता है आता होगा। इनके नाम का कहीं ना कहीं इनिशियल PSRTW या ZYBD एंड D हो सकता है, ठीक है। K हो सकता है, R हो सकता है, R मैंने बोल दिया शायद, राइट, ठीक है। तो ये इनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं या इनके नाम में कहीं आते हो, ऐसा भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। बट डेफिनेटली फॉर श्योर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन वाज लाइक समवन जो कि इन्हें रियलिटी दिखेगी ना, बहुत बहुत मेंटल ब्रेकडाउन ये फेस करने वाले। ये आपको छोड़ सकते हैं, उन लोगों को छोड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर की है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इस इंसान को कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है या हो चुका है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है आपके पार्टनर के ऊपर। इट्स लाइक अ स्टॉर्म, ठीक है। कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके ऊपर आ सकती है। हो सकता है इस इंसान के बिजनेस में किसी तरीके का लॉस, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें बहुत भारी लॉस हो सकता है, जॉब जा सकती है इस इंसान की, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है, कुछ तो यहाँ पर मुझे कुछ बुरा इनके साथ होता हुआ दिख रहा है और ये जानबूझकर हो रहा है। ये डिवाइन के हाथों में है, ठीक है। आपको भी चीजों को डिवाइन पर सरेंडर करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना इनकी लाइफ में, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक ये लोगों की रियलिटी नहीं देखेंगे, तब तक इनके सामने हकीकत नहीं आएगी, लोगों की अवेकनिंग, विजडम नहीं मिलेगी तब तक आपके पार्टनर को। तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है इनके लिए। ये बुरा फेज इनकी लाइफ में डिवाइन इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि उनकी आंखों पर जो पट्टी बंदी हुई है वो हट सके, वो रियलिटी देख सके लोगों की, अपने आसपास के लोगों की। जिन लोगों को भी आपके पार्टनर अपना वेलविशर समझ रहे हैं, अपना वेलविशर मान रहे हैं, ठीक है, उनकी रियलिटी देख सकें। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस देखने को मुझे मिल रही है। तो यस, सरेंडर करो। आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, मेरे व्यूअर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? सी, आपको पेशेंस रखना है, चराइट, ठीक है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है यहाँ पर। वेट एंड वॉच, किस तरीके से करना मिलता है। ये इंसान खुद आपको अप्रोच करेगा, उसके बाद खुद इस इंसान को जब ये ब्रेकडाउन मिलेगा ना, इन्हें ये सेटबैक जब मिलेगा स्पेशली, तो ये खुद इनका ईगो टूटेगा ऐसी सिचुएशन में। एंड ऐसे में फिर वो अपनी ईगो को छोड़कर तभी आपको अप्रोच करेंगे, बड़े ही प्यार से, बड़े हम्बलनेस के साथ, बहुत ही हम्बलनेस के साथ। तब ये आप पर विश्वास दिखाएंगे अपना, इनको तब आप पर इनको पूरा ट्रस्ट होगा और तब ऐसे लोगों पर से इनका भरोसा, इनका ट्रस्ट पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ये आपके पास जब आएंगे तो ये ऐसे लोगों को रिलीज करके, ऐसे लोगों से कट ऑफ करके आएंगे जो आपके साथ इनके रिश्ते को खराब कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन, रिकंसिलिएशन हो। तो यस, आपके पार्टनर तब जब इनकी अवेकनिंग होगी, जब इनकी आंखें खुलेंगी, जब इनके सामने रियलिटी आएगी, दैट विल बी द मोमेंट जब ये आपको अप्रोच करेंगे अपनी ईगो को डाउन करके। ईगो के साथ नहीं आएंगे, एक बॉसी एटीट्यूड नहीं होगा तब आपके पार्टनर का, यू नो, ये ईगो के साथ नहीं आ रहे हैं आपके पास। दे आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ ग्राउंडिंग, ठीक है, बहुत ग्राउंडिंग, हम्बलनेस के साथ। अच्छा, आपके लिए अगर मैं इनकी फीलिंग्स देखूं तो यहाँ पर दिख रहा है इट्स लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, प्यार बढ़ रहा है इस इंसान का आपके लिए, फीलिंग्स बढ़ रही हैं, पोजेसिवनेस आपको लेकर, एक ऑब्सेशन आपको लेकर है इस इंसान के दिल में। ये चीजें मैं बढ़ती हुई देख रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर। आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस इंसान की, कि आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी बन चुकी है
जहां पर इन्हें आपसे दूर होना पड़ रहा है, बट एक इमोशनल अटैचमेंट आपसे बहुत स्ट्रांग लेवल पर है इस इंसान की। ये अपनी फीलिंग्स को उन लोगों के लिए शायद डिनाई करते हैं, आपकी तरफ जो इनकी फीलिंग्स है उनको डिनाई करते हैं। ओके, ये इंसान बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ये इंसान बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। आप इन्हें कुछ भी कहोगे ना, ये बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये बहुत जल्दी एक तो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों पर, ठीक है, और फिर ऐसे लोगों की रियलिटी को ये नहीं देख पाते, तो ये भी इनकी प्रॉब्लम में हो सकती है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इन्हें जब तक एक ठोकर नहीं मिलेगी, दिस इज टू अ वैंड, राइट, तब तक चीजें बैलेंस कैसे होंगी आपके कनेक्शन में, राइट। लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए काफी स्टेबल दिख रही हैं, काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं। तो इट इज नॉट दैट कि इनकी फीलिंग्स जैसे आपके लिए बहुत बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रांग है इस इंसान की फीलिंग्स, एंड ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। अगर इस समय आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होना, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपकी किसी बात से गुस्से में है। आपने शायद कुछ लोगों को लेकर, इनकी फैमिली को लेकर, इनकी फ्रेंड्स को लेकर कुछ बोला होगा जो इनको हर्ट कर गया, ठीक है। वो रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं, ये अभी भी किसी तरीके के गुस्से में, क्योंकि कुछ बिटरनेस है इनके अंदर आपको लेकर। जब तक वो भी दूर नहीं हो जाती है ना, वो तब तक कैसे आएंगे आपके पास। तो कुछ देयर इज समथिंग, देयर इज अ बिटरनेस इन योर पार्टनर फॉर यू, ठीक है। आपके लिए थोड़ी बिटरनेस, कड़वाहट अभी भी इस इंसान के दिल में है, ठीक है। आपकी कोई बात इन्हें चुभी है और वो चीज इनके माइंड में बार बार घूम रही है, वो चीज बार बार इनके दिल दिमाग में आ रही है कि आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा करा, आपने ऐसा कहा। ये कश्मकश में है, कैसे आपकी तरफ आए, कैसे आपसे बात करें। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये दोबारा आपके पास आएंगे तो आप फिर से कुछ लोगों को फिर से कुछ बुरा बोलोगे जो इन्हें पसंद नहीं आएगा, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, या आपके रिस्पॉन्स इनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। ये सोचकर ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए। सी, यहाँ पर भी ये सब वैंड है। एक स्पार्क में यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, आपके रिलेशनशिप में जो आपको कई बार ये चीज फील हुई है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है, फेड अवे हो रहा है, या उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ अब नहीं रहा है उतना जितना पहले था, इनिशियल डेज में जितना इंटरेस्ट इनका आप में था। ये आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे, ये भी चीजें आपने फेल करी है इस कनेक्शन में। लेकिन वो स्पार्क, वो इंटरेस्ट इनका फिर से आप में बढ़ चुका है। ये आपके लिए वही प्यार फील कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये इनिशियल डेज में आपके लिए फील करते थे इन दिनों में। यस, ये आपके ड्रीम्स देखते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, जैसे आप इनके सामने बैठे हो और ये आपसे बात कर रहे हैं। इनके फोन में जो भी आपकी फोटोज हैं, दे वॉच, दे टॉक टू दोज फोटोज, उन फोटोज से ये बात करते हैं। ये एक हार्ड वर्किंग इंसान भी हो सकते हैं। इनके लिए अपना करियर, अपना जॉब, अपना बिजनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। और इस इंसान की ने आपको, हो सकता है कि आपको उतना टाइम, उतनी अटेंशन नहीं दी है जितना इन्होंने देना चाहिए था। उससे कहीं ज्यादा अटेंशन इन्होंने अपने करियर, अपनी जॉब पर दी है। डेविल की एनर्जी भी है। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन। आज जिस तरीके से आप दिख रहे हो, अगर इस इंसान ने आज आपको देखा है, ठीक है, अगर आप सेम वर्क प्लेस में हो, जिस भी तरीके से आप दिख रहे हो, आपका लुक्स हैज एक्चुअली अट्रैक्टेड दिस पर्सन सो मच। और सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हुआ इस इंसान को आज आपको लेकर, ठीक है। मे बी they really like your smile, your hairs or something like that. They must have complimented you for this. उन्होंने कभी आपको इस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट करा होगा शायद। एंड यस, इनका सेक्सुअल अट्रैक्शन आपके तरफ बहुत स्ट्रांग है। वैंड की एनर्जी है। आपका हम्बलनेस नेचर इनको बहुत अच्छा लगता है, द वे द हम्बल यू आर। आप शायद बहुत हेल्पफुल हो, आप लोगों की बहुत मदद करते हो। यू आर अ हेल्पफुल पर्सन एज वेल। आपके अंदर एक हम्बलनेस, एक ग्राउंडिंग है। आप कभी ईगो दिखाते नहीं हो इस इंसान को, जो अभी लग भी रहा है ना कि अगर आप इन्हें ईगो दिखा रहे हो, तो ये माइंडसेट इनका चेंज होगा। इसलिए यहाँ पर भी नाइट ऑफ वैंड है, ठीक है। यानी इस इंसान का माइंडसेट बहुत जल्दी, परसेप्शन चेंज हो जाएगा आपके लिए। तो ये इंसान जो मिसगाइडेड है, लोगों के इन्फ्लुएंस में है, उससे ये बाहर निकलेंगे। ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में आगे चलकर बाहर निकलेंगे। फ्यूचर एनर्जीज और क्या हो सकती हैं, ठीक है। इन्हें टावर मूवमेंट बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। आई टोल्ड यू ना, इन्हें स्ट्रॉम आने वाला है इनकी लाइफ में, कोई टावर मूवमेंट आ रहा है इनकी लाइफ में।
दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट विद यू आफ्टर दैट, ठीक है। मतलब एक टावर मूवमेंट और साथ में ही सेलिब्रेशन का कार्ड, तो आप समझ सकते हो कि जब ये टावर मूवमेंट मिलेगा इस इंसान को, ठीक है, तो उसके बाद दे विल मिस यू, राइट। वो उसके बाद आपको मिस करेंगे, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है, आपको कितना गलत समझा, कितना गलत सुनाया, कितना गलत बोला आपके साथ, या कितना गलत किया आपके साथ। तब इस इंसान को चीजें रियलाइज होंगी। दैट विल द मोमेंट जहां पर उन्हें आपका जो पेन है, आपका ये जो तकलीफ है, वो इन्हें समझ में आएगी। द हर्टफुल मोमेंट अब इन्हें रियलाइज होगा एंड वो तब आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, पेशेंस रखना है, सरेंडर करना है। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी है कि जितना आप इस कनेक्शन के बारे में सोचोगे, उतना ही कनेक्शन से आपका डिस्टेंस होगा, और जितना आप इस कनेक्शन को लेट गो करोगे, सरेंडर करोगे, कम सोचोगे इस कनेक्शन के बारे में और अपने बारे में ज्यादा सोचोगे, उतना जल्दी ये कनेक्शन आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस भी है। लेट्स चेक आउट मोर, और क्या एक्सपेक्ट, अच्छा उनकी डिजायर देखते हैं, आपके पार्टनर की डिजायर आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए अभी रिसेंटली क्या है। उनकी डिजायर में है लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशू, अब वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। दे डोंट वांट टू कंट्रोल यू और द सिचुएशन एनी हाउ नाउ, ठीक है। वो आपको, मे बी ये पर्सन हो सकता है पास में बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही कंट्रोलिंग रहा है, बट नॉट नाउ। फ्री योर सेल्फ, वो आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में रखना चाहते हैं। जब आप एक ट्रू लव में होते हो, ठीक है, तो ऐसे ही लव में आप सामने वाले को अपने साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हो, अपने साथ बांधते नहीं हो, बल्कि उसको फ्री छोड़ते हो, ठीक है, वो इंसान, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हो कि अगर वो आपका है तो कहीं नहीं जाएगा। एक स्पेस देते हो सामने वाले को, तो वो एक ऐसा ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आपका डेवलप करना चाहते हैं, आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आपके साथ अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को, ये अपने जो भी इमोशंस आपके लिए फील करते हैं, यस दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट, वो एक्सप्रेस करेंगे उन इमोशंस को। उनका ट्रस्ट आप पर बढ़ेगा, वो आपकी तरफ अपना ट्रस्ट को बढ़ाना भी चाहते हैं, ठीक है। आप पर विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा आगे चलकर, अट्रैक्शन बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा आगे चलकर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट वो अभी आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, हाउ दे आर व्यूइंग यू राइट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, अभी कैसे व्यू कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, सॉरी, अभी कैसे व्यू कर रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स को। इन्वेसिव, वो आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जी की तरह व्यू कर रहे हैं। मे बी आप एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, आपको कंट्रोल करना इजी नहीं है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में उन्हें नजर आ रहे हो, जो कि उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बढ़ चुका है, ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग योर पार्टनर। ओके, तो वो आपको एक इन्वेजिव एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको क्रिएटिव एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है आप आजकल उनको इग्नोर कर रहे हो, अपने करियर, अपनी जॉब पे ज्यादा फोकस्ड हो, ठीक है, जिसमें आपको किसी तरीके का रिकॉग्निशन मिला है। एंड यस, दे आर सीइंग यू एज अ क्रिएटिव पर्सन। वो आपको एक लॉयल पर्सन की तरह भी व्यू कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितने लॉयल हो। मे बी अगर आपका उनके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ कॉन्टैक्ट में चले गए हो, नहीं, आप स्टिल सिंगल हो या किसी और के साथ ऐसे कॉन्टैक्ट में नहीं गए हो, विच शोज योर लॉयलिटी टू देम, ठीक है, कि आप कितने लॉयल हो। वो आपको रिसेप्टिव एनर्जी में भी देखते हैं, ठीक है, कि उन्होंने आपसे कितना कुछ रिसीव करा है। शायद ये चीजें वो हैं जो पहले वो आपकी तरफ नहीं देख पा रहे थे, वो आपको एक रिसीविंग एनर्जी में भी देखते हैं, वो आपको सॉलिटरी एनर्जी में भी देखते हैं, जहां पर यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। आप खुद में खुश रहना जानते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो वो आपको एक सॉलिटरी एनर्जी में भी देखते हैं, जो कि अगेन उनको अट्रैक्ट करता है। तो ये वो एनर्जी है जिसमें वो आपको देख रहे हैं। लेट्स चेक आउट सम ऑफ देयर मैसेजेस फॉर यू, वो आपसे इस समय क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। सो इस समय आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं, ओके आई वांट टू मैरी यू। वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह भी देखते हैं, जहां उन्हें लगता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, आपको टेरेबली मिस करते हैं। इतना मिस उन्होंने कभी किसी को नहीं करा है जितना मिस वो आपको करते हैं। आपके टच को मिस करते हैं आपके पार्टनर। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट सी अ थिंग। वो आपको कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत बार कोशिश करी ही तुम्हें कॉल करने की, तुमसे बात करने की, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या बोलूँ। आई एम फॉलोइंग आउट इन लव विद यू।
वो आपके साथ और प्यार में पड़ते जा रहे हैं, उनका प्यार आपके लिए और स्ट्रांग हो रहा है, आपके लिए उनकी फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये आपको कहना चाहते हैं आई एम टू अशेम टू फेस यू। इनके अंदर एक हेजिटेशन है, वो आपको कैसे फेस करेंगे। उन्हें एम्बैरसमेंट फील हो रही है, कैसे आपको फेस करें। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो अगर आपके मन में कहीं ये चीज़ थी कि क्या इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, देन येस। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। इस इंसान ने अपने दिल के आसपास दीवारें खड़ी कर ली थी, बाउंड्री सेट कर ली थी जब से इन्होंने लास्ट रिलेशनशिप में फेलियर फेस करा। बट अब वो कोई दीवार नहीं खड़ी करना चाहते हैं, कोई बाउंड्री सेट नहीं करना चाहते हैं आपके और उनके बीच। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। इनका क्रश हो आप, क्रेजी क्रेजी हो रहे हैं वो आपके लिए। तो ये कुछ वो बातें हैं जो वो आपसे बोलना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं। उनके चैनलाइज्ड मैसेजेस भी हैं ये। ग्रेट। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हुई होगी। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।